आज आपको एक बात बताता हूँ। समाज के अंदर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी माँ को बहुत दुखी करते हैं, माँ के साथ आए दिन झगड़ा करते हैं और माँ को अनाप शनाप भी बोल देते हैं और माँ को जितनी पीड़ा पहुँचाते हैं उतनी वो लोगों को हंसी और मजाक में लगती है। लेकिन वो लोग सच में ये नहीं जानते हैं कि आज वो जिसके कारण इस धरती पे हैं, वो जन्म देने वाली हमारी अगर कोई चीज़ है तो वो हमारी माँ है। माँ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन माँ के बारे में आपने अभी तक समझने की कोशिश नहीं की कि माँ हमारे से कितना प्यार करती है और माँ हमारे लिए कितने दिन गीले बिस्तर पे सोई है, माँ हमारे लिए कितनी बेचैन होती है और माँ हमारे लिए कितने दिन साथ में रहती है। माँ हमारे लिए बेचैन होके हमेशा हमारे भले के लिए सोचती रहती है। आज मैं आपको माँ के बारे में कुछ चंद शब्दों के माध्यम से बताना चाहूँगा ताकि आप लोग अपनी माँ की सेवा कर सकें। माँ वो शख्सियत होती है जिसने हमारे को जन्म दिया और जब तक माँ हमारी जीवित है तो हमारे को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है, क्योंकि हमारा अगर हौसला देने वाली सबसे बड़ी ताकत है तो वो माँ होती है और जिसकी माँ जीवित है उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं और सब कुछ जानते हुए भी हैं, वो अपनी माँ का आदर नहीं करते हैं, माँ को पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जिस माँ ने उनको इस धरती के ऊपर ला के बड़ा किया, शिक्षा दी, काबिल बनाया, समाज में इज्जत से जीना सिखाया, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना जीवन तक माँ कुर्बान कर देती है। यारों, क्या उससे भी ज़्यादा माँ के प्रति आप लोग ये सोचते हो? माँ वो शख्सियत होती है जो हमें, चाहे हम 50 साल के हो जाएं, चाहे हम 20 साल के हों, चाहे 10 साल के हों, चाहे हम 5 साल के हों, अगर हमारी माँ 90 साल की भी है, अगर हमारी माँ 100 साल की भी है, तो अगर वो एक बार ये बोल दे कि एक बार ये सिर्फ ये बोल दे कि बेटा घर आ गए हो, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। क्योंकि आपकी ये बात ना तो आपका बेटा पूछेगा, ना आपका कोई दूसरा परिचित पूछेगा, ना आपका सगा संबंधी पूछेगा, ये बात केवल आपकी माँ पूछ सकती है। और माँ जिसकी जीवित है दोस्तों, उसका कदर किया करो। माँ से बहुत कुछ जीवन में सीख मिलती है। माँ तुम कभी भी गलत रास्ते नहीं जाने देगी। अगर तुमने कभी भी किसी भी प्रकार का नशा किया है, माँ अपने कलेजे पे हाथ रख के उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर माँ ने कुछ बोल भी दिया तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जो कि गलत है। बस मैं तो आपको इस स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी माँ की सेवा किया करिए। माँ की सेवा करो, भगवान आपके घर आएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका विवाह भी हो जाएगा और आपकी अन्य तरह तरह की जो भी समस्याएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। एक बार मेरे कहने से अपनी माँ के सुबह उठ के चरण स्पर्श किया करो, माँ को राम राम बोला करो और माँ की एक कॉल के ऊपर उठ जाया करो, क्योंकि जिस दिन माँ इस युग से चली जाएगी उस दिन आपको पूछने वाला और उठाने वाला और कोई आपके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए जब तक आप इस संसार में आपकी माँ जीवित है तो माँ जीवित होते हुए आप निडर होके, निश्चित होके, चिंता बिना चिंता किए आप सो सकते हो, क्योंकि आपकी रखवाली के लिए भगवान ने आपको एक ताकत वगैरह अगर कोई शक्ति दी है तो वो माँ की शक्ति दी है। माँ की शक्ति का आप क्या जानते हो? मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। जब मैं कभी भी छोटा था और मैं कुछ भी माँ से मांगता था, माँ मना नहीं करती थी। माँ के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन माँ फिर भी पैसे दे देती थी। एक बार गुस्सा होती थी और सिर्फ ये एक शिक्षा ज़रूर देती थी कि बेटा गलत कार्यों में पैसे को बर्बाद न करना, क्योंकि यही पैसा आगे चल के तुम्हारे जीवन में काम आएगा। क्योंकि ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से कोड़ी कोड़ी इकट्ठा करके मेहनत करके कमाया है। बेटे ये तुम्हारे लिए है, हमें साथ में कुछ नहीं लेके जाना है, लेकिन आपको ये पैसा बर्बाद नहीं करना है और ये पैसा आगे चल के काम आएगा। हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो
पैसे की कौड़ी की, तो तुम्हारी माँ इसको ज़रूर पूरा करेगी और करती भी है। मैंने मेरी माँ से अगर मैंने कभी ये कह दिया माँ मेरे को 50 रुपए की आवश्यकता है, तो माँ ने 100 रुपये का देने का काम किया। हाँ, लेकिन माँ का ये कर्तव्य ये भी बनता है कि वो 100 रुपये का हिसाब ज़रूर मांगती है। मेरी माँ तो मांगती है भाई, वो तो है कड़वे स्वभाव की। वो तो ज़रूर कहेगी भाई जो पैसे खर्च किए तो मेरे को बता दे, और नहीं तो भाई तेरा और मेरा पैसे के लेन देन में तो कोई नाता नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं गलत दिशा में ना जा सकूँ, गलत रास्ते पे ना चल सकूँ, और आगे चल कर मेरे जीवन में काम आए, बच्चों को काम आए, संस्कार हों। तो इसलिए माँ की सेवा किया करो। माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी संसार में न बीमारी से, न लोभ से, न लालच से, न निंदा से, न चुगली से, किसी प्रकार से की भावनाओं से ग्रसित नहीं होता है। हमेशा वो व्यक्ति परेशान मिलेगा जिसने अपनी माँ की कदर नहीं की है। माँ की कदर करना सीख जाओ जीवन में। एक बार तुम देखना कुछ चीज़ मांग के तुम्हारी अगर वो चीज़ पूरी ना हो जाए तो बताना। आज जितने भी बच्चे कामयाब होते हैं, जितनी भी शख्सियत आज कामयाब होती है, चाहे वो आसमान में जहाज उड़ाने वाली हो, चाहे कोई सेना में भर्ती होने वाला जवान हो, चाहे कोई आईएएस बनने वाला अधिकारी हो, चाहे कोई आईपीएस बनने वाला अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई कमेरा हो, कोई मज़दूर हो, अगर उनके पीछे किसी का हाथ है तो वो उसकी माँ का हाथ है। और जिसके पीछे माँ का हाथ हो, अरे क्या कहना, गजब। माँ की वो शक्ति, माँ की वो हिम्मत, माँ का वो जज्बा, माँ का वो हौसला, अरे वो निखार के रख देता है आप लोगों को। माँ जिसके साथ खड़ी हो उसका कहना ही क्या होता है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो कांटों में भी फूल खिलाना जानती है। अपने बच्चे को 100 लोगों में भी पहचान लेगी। और अगर कभी आपने रात में माँ से कुछ मांग के तो देखो, माँ आपको कोई चीज़ मना नहीं करती है। लेकिन आज इस घोर कलयुग में कुछ बच्चे अपनी माँ के कहने से न दवाई लाते हैं, न उनको पानी पिलाते हैं, न उनकी सेवा करते हैं। चंद बहुओं के लालच में आके अपने माँ को दरकिनार कर देते हैं। माँ बहुत परेशान होती है दोस्तों। मैं तो बस चंद शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपनी माँ को कभी भी दिल ना दुखाया करो। माँ का जब दिल नहीं दुखाओगे तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, धन की लक्ष्मी की गंगा बहेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको कहीं मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ करना क्या है, सुबह उठ के अपनी माँ के चरण स्पर्श करने, माँ का आशीर्वाद लेना है, माँ को बोल के जाना है। और माँ के घर जब ड्यूटी से वापस आओ या किसी भी काम से जब भी वापस आओ, अपनी माँ से ज़रूर मिलना है। अगर आप लोग अपनी माँ से मिलोगे तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके मन के अंदर जो खुशी होगी वो किसी में भी होगी। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो बिस्तर पे होता है, जब उसको पीड़ा इतनी हो रही होती है, उसके जाने का समय भी आ जाता है, जब भी अगर वो व्यक्ति किसी का नाम लेता है तो वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, माँ का नाम लेता है। क्योंकि वो जानता है माँ ही उसको दर्द को सहन कर सकती है, माँ ही उसकी पीड़ा को हो सकती है। जब कभी कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, किसी में होता है, तो सिर्फ मुँह से एक ही आवाज़ निकलती है, माँ। क्योंकि भगवान ने माँ का जो दर्जा दिया है उस दर्जा हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माँ के दर्जे को हमेशा माँ का दर्जा मानते हुए माँ का सम्मान किया करो, माँ से प्रेम से बोला करो, माँ के साथ बैठा करो, हो सके तो माँ के साथ खाना खाया करो, माँ को चाय पिला दिया करो, माँ से मिलने ज़रूर जाया करो। माँ के लिए और कुछ ना ले जा सको तो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो माँ के साथ ले जाया करो। और माँ को जब आप मिलोगे तो मैं अंदर से बता रहा हूँ आपको ये बात, माँ के बाहर भले ही वो ना आप लोगों से मुस्कुराए, लेकिन अंदर का जो उसका मन है वो मुस्कुराता है। जब वो मुस्कुराता है तो उसकी फरियाद सीधी भगवान के पास जाती है और भगवान से ही आप लोग मांगते हो। अगर वही काम आप अपनी माँ से मांग लो कि माँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं माँ ये काम कर लूँगा, माँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो फिर देखना जो माँ का आशीर्वाद होगा। अगर आप 1 रुपया मांगोगे तो माँ 4 रुपये का आशीर्वाद आपको दे देगी, 400 रुपये का आशीर्वाद दे देगी और 4 लाख का भी माँ दे देगी। फिर देखते जाना आपकी जीवन में प्रगति पर उन्नति पे बढ़ते चले जाओगे। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, कभी माँ को साथ ले जाने में, माँ के साथ चलने में, माँ को पास बैठने में कभी गुरेज न करना, क्योंकि वही माँ है जिसने तुमको जन्म दिया, ये भूलना नहीं। जब छोटे थे तो माँ ने आपको नहलाया है, कपड़े पहनाए हैं,
पापा की डांट से बचाया है। स्कूल में गए हैं तो वहाँ आके माँ ने ही आपका काम चेक किया है और माँ ने आपको गरम गरम खाना खिलाया है, हलवा और खीर भी खिलाई है। किसने? माँ ने। क्योंकि माँ ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो आप लोग कभी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि माँ के प्रति प्रेम, करुणा, धारा, रस सब कुछ माँ के चरणों में न्योछावर कर दो। कुछ नहीं साथ में जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। खाली एक चीज़ जाती है तो वो यादें जाती हैं, और याद किसकी? माँ की। जिस घर से माँ का साया उठ जाता है उस व्यक्ति के पूछो, उसके घर में कोई रखवाली करने वाला नहीं बचता। वो तो बड़ी बड़ी बात तो मार देता है, लेकिन रात में जब घर जाता है ना, जब उसको किसी प्रकार की पीड़ा होती है तब उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अगर जिसके घर में माँ जीवित है तो वो माँ ज़रूर पूछती है। जब माँ पूछती है आधा दर्द तो वैसे ही गायब हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा माँ के नाम पे शेयर अवश्य करना, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जो लोग अपनी माँ से प्रेम करते हैं वो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको माँ के नाम पे एक कमेंट भी कर देना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।